हेलो बच्चों, वेलकम टू विवांस मैथ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 9.4 को हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.5 को हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो जाके इस चैनल पर पड़ी हुई पहले सारी वीडियोज़ को देख ले, और उसके बाद फिर इस पर आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा पहले, ठीक है। तो यहाँ से एक्सरसाइज हम और आप यहाँ से एक्सरसाइज 9.5 शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.5 में क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म पे लिखा हो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, ये पी एक्स जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट और द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। मतलब या तो ये कांस्टेंट होंगे या सिर्फ और सिर्फ एक्स के फंक्शन हो सकते हैं, वाई का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आया? तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, अगर इस फॉर्मेट पे लिखा हो तो वो क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का ये जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म पे आता है। समझ में आया? तो इसके सॉल्व करने के कुछ स्टेप होते हैं, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, यहीं से समझ लो, ठीक है। स्टेप टू सॉल्व, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले, अगर ऐसा इक्वेशन है तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी इक्वेशन आपको दिया गया हो तो राइट द, ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, एक मिनट को आप, इस फॉर्म पे, मतलब जो कुछ भी इक्वेशन दिया हो सबसे पहले ऐसा करो कि इसको इस फॉर्म पे लिख दो। किस फॉर्म पे? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स हटा दो, वैसे रखो, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, ऐसे रखो, इस फॉर्म पे रखो। फिर दूसरा टर्म आपका क्या है? जब इस तरीके से हो जाए तो यहाँ से कंपेयर करो, और क्या करो, पी और क्यू निकाल लो। कंपेयर करने के बाद फिर करना क्या है आपको कि फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेशन फैक्टर या इंटीग्रल फैक्टर, जिससे हम आई एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में काम आएगा, भी समझ में आओगे कैसे निकाला जाता है इसको। ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, समझ में आया? जो यहाँ से पी निकलेगा ना उसी का इंटीग्रेशन होगा, तो क्या बनेगा? ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। फिर लास्ट में क्या होता है? फिर लास्ट में इसका एक जनरल फार्मूला होता है, तो लास्ट में इसको क्या करो, इसका जनरल सोल्यूशन होता है। जब जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल आए तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स या q इंटू आई एफ। चाहे x लिखो चाहे ना लिखो, मैंने पहले ही बता दिया कि जो p और q है यह कांस्टेंट टर्म है, और या तो कांस्टेंट टर्म होगा या तो x का वो एक फंक्शन होगा, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। समझ में आया? ये ऐसे सॉल्व होगा। मतलब सबसे पहले पहचानो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे पहचानो कि अगर कोई भी इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई या पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे लिखा होगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको फैक्टर निकालना होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक है। जो पी होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है, और फिर जनरल सोल्यूशन ऐसे लिख दिया, जनरल फार्मूला यही होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। यहाँ तक हमने समझा। अब इसके बाद देखो आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है यहाँ से जो आपका एक्सरसाइज है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखो एक मिनट रुको, कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। 1 से 12 तक के जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको जनरल सोल्यूशन उनका निकालना है। तो है क्या पहला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप ध्यान से इसको देखो तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यही फार्मूला तो लिखा है, इसको हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही बना है। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो p बराबर 2 है,
क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई और इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो और क्यू बराबर क्या है अपने पास, क्यू बराबर है साइन एक्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये हमारे पास कंपेयर करने में पी और क्यू निकला है, अब हमें आई एफ निकालना है। तो आई एफ निकालने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो आई एफ बराबर क्या हुआ, पी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। तो टू तो कॉन्स्टेंट में बाहर हो जाएगा, बचेगा अंदर वन, तो हो जाएगा ई पावर टू एक्स। ठीक है, आई एफ इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स। अब यहाँ से क्या है, इसका ऐसे लिखो जनरल सोल्यूशन। यहाँ से मैं लैंग्वेज जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा भैया, ये देखो यही फार्मूला लिखा है, बार बार इसको रिपीट करते रहना। वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। समझ में आया? कुछ नहीं, जहाँ जहाँ आई एफ लिखा है वहाँ आई एफ को मल्टीप्लाई कराते चले चलो। तो y इंटू ई पावर टू एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, या ई पावर टू एक्स आगे कर लो, इंटू क्यू की वैल्यू है साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हुआ, इस जगह तक हुआ। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये इसमें आइलेट रूल लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। जो बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ चुका है उसको अच्छे से आता होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे होता है। अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो एक लाइन में समझ लो, एक मिनट में समझा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ मैं समझा दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो एक टर्म होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक टर्म होता है। ठीक है, तो टर्म क्या है, बेसिकली एक ऑपरेशन है। जब आप इंटीग्रेशन फार्मूला पे आप करेंगे, दो फंक्शन ऐसा हो, जैसे आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, सेम वैसा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक आइलेट रूल लगता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें एक आइलेट रूल लगता है, जिसमें आई का मतलब होता है इन्वर्स। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चा नहीं जानता हो बार जाके देख ले सारी वीडियो, आप सारी चीज़ें आपके लायक है। ठीक है, सब आपके लिए ही बनाई गई, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आइलेट पहले ही पढ़ा है उस पर जाके एक बार आप देख लेना जाके। इसका होता है लॉग, इसका होता है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ट्राइगोनोमेट्रिक। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगर मान लो अपने पास कोई एक टर्म है, जैसे मान लो यही वाला टर्म है जो यहाँ पे लिखा था, ई पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो आइलेट के मुताबिक ये वाला फंक्शन आपका दूसरा फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें अगर इन्वर्स पहले है तो वो पहले होगा। मतलब इसको आप ऐसे मानो, ये किस किस क्रम में है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ ये होता है, मतलब इसमें से जो पहले होगा उसको हम पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, इसका मतलब ये दूसरा टर्म होगा। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इससे पहले है, तो इसका मतलब ये पहला फंक्शन होगा। अब इसके करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, मान लो एफ एक्स और क्यू एक्स का आपको क्या करना है, या जी एक्स का आपको निकालना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसे निकालना है। तो क्या होता है, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये होता है फार्मूला, ये जो है। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्म पे आता है फार्मूला। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी चीज़ को हम उठा के यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये तो है ही, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी ये आपने समझा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका हुआ पहला फंक्शन, ये आपका हुआ दूसरा फंक्शन, यानी कि ये आपका एफ एक्स हुआ, ये आपका हुआ जी एक्स। ठीक है, तो यहीं से मान लो, इसको रहने दो ऐसे, इस जगह पे इसको रखो, यहाँ पे मान लो। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो यहीं पे। तो मान लो इसी हिसाब से अगर मैंने इसको कहाँ रखा, ये y इंटू ई पावर, एक मिनट थोड़ा सा नीचे है, y इंटू ई पावर टू एक्स को ऐसे रखा है एज इट इज़, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स। तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या माना था हमने, यहाँ पे देखो साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो होगा, ऐसे मान लो लिख दे रहा हूँ, ई पावर टू एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अभी मैंने इसलिए लिखा है सिर्फ जानबूझ के यहाँ पे, कि आपको एक टर्म पे मैंने लिखा है, आगे के टर्म पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि पहले टर्म पे आपको पता रहे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। तो इसका मतलब इसका काम खत्म, ये आप समझ गए कि आइलेट जो होता है वो इस फंक्शन ऐसे काम करता है।
और इसका फॉर्मूला ये होता है जैसे प्रोडक्ट रूल में हमारे पास था कि पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, लेकिन उसमें ये नहीं होता है। सबसे पहले आइलैट के अकॉर्डिंग आप फंक्शन 1 फंक्शन 2 को मानोगे और उसके बाद इस वाले फार्मूले का यूज़ करोगे, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यानी इसका काम खत्म है यहाँ से। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो ई पावर 2x को रहने दो ऐसे, तो क्या बनेगा ई पावर ई इंटू 2x इज इक्वल टू साइन एक्स, और ई पावर 2x का होता है ई पावर 2x। अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो 2 मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये इंटीग्रेशन है तो इसमें 2 डिवाइड होगा, उल्टा होता है। समझ में आया? माइनस ये क्या रहेगा होल इंटीग्रल, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और इंटू ई पावर 2x तो ई पावर 2x अपॉन 2 dx, ठीक है, ये हुआ इसका, ऐसे रख लो। तो y इज इक्वल टू ई पावर 2x अपॉन 2 इंटू, नहीं भाई, ई पावर 2x वाई सॉरी ई वाई इंटू ई पावर 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स, इधर बना, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब अगर आप देखो ध्यान से तो फिर से ये 2 फॉर्म में बना प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, फिर से 2 फॉर्म में बना, फिर इसका आइलेट लगेगा इसी पे। तो आइलेट क्या, पहला फंक्शन ये हुआ इस अकॉर्डिंग, फिर दूसरा फंक्शन नहीं होगा कि एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो y इंटू ई पावर 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स, और माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, एफ एक्स कौन सा है, एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स होगा पहला दूसरा फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है एफ एक्स यानी कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स यानी ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे एक मिनट ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब फिर वही होल इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे लगा था, तो माइनस होल इंटीग्रेशन क्या हुआ ई कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर 2x अपॉन 2, और ये क्या बनेगा अंदर dx, ठीक है, रोक दो यहीं पे। यहाँ पे क्या बना ई पावर ई इंटू ई पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू ई पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स, और माइनस 1 अपॉन 4 ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन ये वाला बाहर का जब आएगा तो क्या होगा फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4, और ये क्या लिखा है अंदर ई पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक काम करो, इस जगह पे आप ये मान लो, यहाँ पे नीचे मान लो कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो dx, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानो, इसको 2 मान लो, क्योंकि 1 इसको मान लो, ये इसमें रखना होगा, ठीक है। क्या करो इसको 2 मान लो। तो क्या करेंगे हम, देखो हमने माना था ना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे यही वैल्यू तो लिखी है ना, तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 2, जो बच्चा पढ़ चुका है उसको बहुत आसान है उसके लिए, लेकिन जो नहीं भी जानता है तभी उसको मैंने बता दिया कि फार्मूला यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू कितनी है, i है, तो y इंटू ई पावर 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 4 ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और माइनस 1 अपॉन 4, और इसकी वैल्यू हो गई i, तो i को उधर लेके जाओ, i को i की तरफ लेके चल लो, ठीक है। हमने एक मिस्टेक यहाँ पे माइनर ये की है कि हमने माना तो था i के बराबर, लेकिन हमने वैल्यू रखी है e इंटू 2x, जो कि इलॉजिकल है, यहाँ पे नहीं रखना चाहिए इसको, इसलिए क्योंकि अगर e इंटू 2x ये क्वेश्चन 1 है जहाँ पे c भी साथ में है, लेकिन हमने i वाली की वैल्यू रखी ना, तो कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे e पावर 2x है इस जगह पे, वहाँ पे हर जगह i कर दो, ठीक है, यहाँ भी i, यहाँ भी i, यहाँ भी i, ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हुआ i हुआ, क्योंकि हमने i के बराबर माना था ना इसको, ये वाला टर्म देखो, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ i हुआ। तो अब करेंगे क्या, i इज इक्वल टू यहाँ पे i प्लस 1 अपॉन 4i इज इक्वल टू ई पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 4 ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यही तो होगा, ठीक, क्योंकि अभी हम तो i की वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ पे इसको ऐसे चाहो तो ऐसे मैंने सर्कल कर दिया, इसको कट कर दो, ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये i के इक्वल है ना कि इसके इक्वल, थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5i अपॉन 4, और इज इक्वल टू अगर आप कॉमन लो 1 अपॉन 4 कॉमन ले लो अंदर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन 4 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 ई पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स,
ठीक है। तो ये 1/4 इस 4 से कट गया, तो बचा क्या, आई इज इक्वल टू ई पावर 2x/5 और अंदर बचा 2 sin x माइनस cos x, ठीक है, क्योंकि ई पावर 2x दोनों में है, कॉमन लिया हमने। अब इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यही तो है ना अपना, y इंटू ई पावर 2x इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन यही तो निकला। तो इसका मतलब यहाँ पे हम रख दें तो क्या रखेंगे, e इंटू ई पावर 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x/5 ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x और प्लस सी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से e पावर 2x से क्या करो, पूरे इसमें डिवाइड करवा दो कि e पावर 2x कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ई पावर 2x कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या 1/5 2 sin x माइनस कॉस x प्लस c अपॉन ई पावर 2x, ठीक है। 1/5 2 sin x माइनस कॉस x और प्लस c ई पावर माइनस 2x, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, जो कि एनसीईआरटी के आंसर से मैच करता है। समझ में आया? हमने किया क्या, यहाँ से ई पावर 2x से पूरे इसमें डिवाइड करवा दिया, बस उसके बाद उसका आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमने थोड़ी यही गलती की थी कि हमने इसके बराबर मान लिया था, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, हमें आई के बराबर मानना था, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू सिर्फ निकालनी है, ये तो पहले से ही दिया गया है। समझ में आया? ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, लगेगा, यूज होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भैया, एक मिनट देखने दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है dy/dx प्लस 3y, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। ये भी सेम वैसे ही लागू होगा, सारी चीज़ें इस पर वही लागू होंगी, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या लागू होगा देखो, सबसे पहले यहाँ से p की वैल्यू निकालो, तो p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x आएगा, ठीक है। यह हो गया। यहाँ से आप क्या निकालो, आई एफ इंटीग्रल फैक्टर निकालो, तो क्या होता है ई पावर p dx, ठीक है। तो आई एफ इज इक्वल टू ई पावर 3x, क्योंकि 3 और 3 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 का 3x होता है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका, हालांकि इसमें एक स्टेप कम है, लेकिन डायरेक्टली मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। आपको आसानी से समझ में, आपको अगर ये याद है y इंटू आई एफ, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो रखो y इंटू ई पावर 3x इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी भैया, ई पावर माइनस 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है, ई पावर 3x dx प्लस सी। अगर ध्यान से देखो तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ई पावर 3x इज इक्वल टू ई पावर x dx प्लस सी, क्योंकि ई पावर माइनस 2x इंटू ई पावर 3x, तो बेस सेम है, तो इसलिए पावर ऐड होगा, ठीक है। तो -2 और +3, तो वैल्यू +1 आएगी, तो इसलिए मतलब प्लस x आया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स जो होता है वो ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स प्लस सी, यहाँ से 3x को उधर लेके चले जाओ, तो बनेगा कि आपका देखो y इज इक्वल टू ई एक्स अपान ई पावर 3x प्लस सी इंटू ई पावर 3x। तो एक एक्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ई पावर माइनस 2x प्लस सी ई पावर माइनस 3x। समझ में आया? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान है वो भी, कोई एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार बस आपको समझना है सारे क्वेश्चंस को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले उसको उस फॉर्मेट पे चेंज करो, dy/dx प्लस py, तो इसको ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हैं ना, dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब p बराबर यहाँ से आया 1/x और q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप करोगे क्या, यहाँ से आपको सबसे पहला टर्म आप क्या निकालोगे, अब यहाँ से दूसरा स्टेप आपको आई एफ निकालना है। तो आई एफ कैसे निकालता है, ई पावर पी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई एफ इज इक्वल टू, ये क्या है, वो पी कितनी है, पी की वैल्यू 1/x है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो होता है वो हो जाएगा ई पावर लॉग एक्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ई पावर लॉग एक्स हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है पहले से ही।
तो हम क्या लिखेंगे इसको कि सिंस ई पावर log x, ठीक है, ऐसे लिख दो, ई पावर log एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्यों क्यों माना हमने इसको? क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, देखो, एज्यूमिंग जो x है वो ग्रेटर देन 0 के, समझ में आया? और ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए माना गया कि मतलब सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ई पावर log x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, log x रख सकते हैं, बस। समझ में आया? ई पावर log x हमने हटा दिया, ठीक है, सही, सॉरी यार, log भी हटा देंगे क्योंकि हमने log एफ एक्स बराबर एफ एक्स माना ना सिर्फ, तो इसलिए हमने log भी हटा के सिर्फ x बचेगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन यहाँ से क्या हुआ, एक मिनट को सही कर लूँ इसको मैं थोड़ा। तो देखो जनरल सोल्यूशन क्या होता है भैया इसका, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही तो होता है। तो वैल्यू रखो, y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी निकली है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर और आई एफ की वैल्यू है x और प्लस सी। तो ये भी देखो क्या हुआ, y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। और मैंने बताया था कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो, एक्स पावर एन का, देखो मैंने बताया था एक्स पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इसका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन है वाला फार्मूला होता है। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, ठीक है। एनसीईआरटी का आंसर ऐसा ही है, तो इसलिए हुआ आपका आंसर। समझ में आया बच्चा लोग, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक मिनट को, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, ठीक है। और कुछ इसका क्राइटेरिया दिया गया है कि जीरो जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन पाई बाई टू के, ठीक है। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है लेकिन लिख देते हैं, सजाने के लिए उसने भी दिया तो सजा हम भी देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलो, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ से आप कंपेयर करो तो p इज इक्वल टू सेक एक्स होता है, ठीक है, सेक एक्स होता नहीं, सेक एक्स आएगा, और q इज इक्वल टू टैन एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से आई एफ निकालना है आपको, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक है, पी एक्स यही होगा सेक एक्स, तो आई एफ इज इक्वल टू ई पावर सेक एक्स डी एक्स। एक ध्यान रखना कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, जो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कह रहा हूँ बार बार, जो भी बच्चा ने पढ़ा होगा उसको जानकारी होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स जो होता है लॉग सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, सॉरी सेक एक्स प्लस टैन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एफ इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी लॉग ई पावर लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है, यही तो होगा। सिंस, फिर से वही कर लेंगे, ई पावर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई पावर लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू सिर्फ सेक एक्स प्लस टैन एक्स होगा, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं, समझ में, जैसे आपको पहले से वैल्यू दी गई इसलिए, ठीक है। चलो, फिर जनरल सोल्यूशन क्या है इसका, वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू y रखो, इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स हुआ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की वैल्यू भैया कितनी है, क्यू एक्स की वैल्यू है टैन एक्स, और इंटू फिर आई एक्स की वैल्यू, तो क्या हुआ, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, समझ में आया, और प्लस सी। ऐसा करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले इसको तो फॉर्म करो, क्योंकि इस तरीके से अभी आपको कुछ नहीं पता है कि इस तरीके से कोई भी आपके पास हो तो आप उसको कर पाएंगे, अभी ऐसा आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको अंदर डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई करो अंदर जाके, चलो, तो y इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टैन एक्स
सेक एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख के प्लस सी, ठीक है, यही तो होगा। अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में एक दूसरे को यहाँ से। अब देखो, हम ये जानते हैं कि सिंस वी नो डैट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपने एक पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो हम ये जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो हम जानते हैं। तो इसकी वैल्यू tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये रख देंगे, तो क्या आएगी y इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, यही तो होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, पूरे का डी एक्स प्लस सी। अब आप अगर इसे चाहो तो अलग अलग कर दो, इस टर्म को अलग अलग करो तो कैसे बनेगा, y इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू, ये देखो क्या बना, ये बना सेक एक्स इंटू tan एक्स और बीच में प्लस लगाया तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ठीक है, प्लस सी वैसा रहने दो। तो ये देखो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सिर्फ सेक एक्स होता है, समझ में आया, y सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स आपने पढ़ा होगा, होता है सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan एक्स और 1 का हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, एनसीईआरटी के आंसर के अकॉर्डिंग यही आपका आंसर हो गया। मैं लिख दे रहा हूँ कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू tan एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये अलग है, ठीक है, और कामा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan एक्स, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हुआ, ये वाला आपका आंसर है, समझ में आया, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। नंबर 5 आपका है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan एक्स, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे देखो कि चूंकि ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आगे है, तो ऐसा करो पूरे क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दो, तो बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई और बराबर tan एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ बना क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब इसको देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, tan को हम ऐसे कर सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो बना क्या डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, ये बना साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, समझ में आया। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो p बराबर आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और k इज इक्वल टू आपका आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, समझ में आया। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आई एफ निकालो, तो आई एफ कैसे निकालोगे, सॉरी यार, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई एफ कैसे निकला, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है tan एक्स, तो क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर tan एक्स, ठीक है, आई एफ की वैल्यू। अब यहाँ से देखो जो जनरल सोल्यूशन है आपका, तो जनरल सोल्यूशन आपका क्या कहता है, जनरल सोल्यूशन जो आपका है बेसिकली यही तो कहता है ना कि y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, समझ में आया। चलो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहला आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बताया था, ये स्टेप ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कोशिश, सबसे पहले ये करना, कोशिश छोड़ो, आपको करना यही है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आए, सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद आपको आई एफ निकालना है, फिर आपका ये जनरल सोल्यूशन होता है, फिर लास्ट में सही से समझा दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन ये स्टेप आपको याद रखने हैं, मैंने आईलेट रूल भी बताया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो y की वैल्यू y पे रखो,
आई एफ की वैल्यू है ई पावर 10x और इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी भैया, क्यू एक्स की वैल्यू है आपकी, इंटीग्रेशन लगाओ, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू ई पावर 10x, ठीक है, ये आपकी ए एक्स की वैल्यू है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अगर हम चाहें तो इसको हम थोड़ा सही से भी तो लिख सकते हैं ना, अगर मैं ऐसे चाहूँ तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर 10x। देखो इसलिए मैंने किया क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स के अलावा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, समझ में आया, चाहो नहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये आईलेट लग जाएगा यहाँ पे फिर, क्योंकि दो फंक्शन है ना। अगर साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स होता तो आप इसको टी मान के, कॉस को टी मान के ऊपर माइनस साइन एक्स डी एक्स, सॉरी साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाता आपका माइनस में करके, ठीक है, आंसर भले ही माइनस में आता लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती, सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट फार्मूला कुछ नहीं है तो इसलिए आप अलग अलग करो, क्योंकि देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने डायरेक्टली पढ़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan एक्स है, तब यहाँ पे भी आप सब्सटीट्यूट मानोगे इसको, ठीक है, प्लस सी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वाई इंटू ई पावर tan एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू ई पावर tan एक्स डी एक्स प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो कि भी आसान लगेगा आपको, ई पावर tan एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू ई पावर tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब एक चीज़ देखो आप, अगर ये आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से मैंने पढ़ा है, सब्सटीट्यूट मेथड आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है। अगर आप इसको क्या करो कि लेट tan एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो जब लेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे रखो इस जगह पे, डायरेक्टली रखते चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप रखते चलो इस जगह पे रखते चलो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका y इंटू ई पावर tan एक्स इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली रख ना रखो, डायरेक्टली फंस जाओगे बीच में। ऐसा करो कि लेट करो, लेट यहाँ पे ऐसा कर लो कि इसको मान लो आप I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू ई पावर tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसके बराबर मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना और ये इक्वेशन 1 है आपका, ठीक है। लेट कर लो I1 बराबर इतना, तो ये क्या आया, तो I1 इज इक्वल टू, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, डी टी हो गई, और tan एक्स की वैल्यू हमने टी माना था, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टी इंटू ई पावर टी डी टी। अब देखो यहाँ पे फिर आइलेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, तो आइलेट कैसे लगेगा, ये एक्सपोनेंशियल यानी कि दूसरा फंक्शन होगा, यानी कि जी एक्स होगा, और टी क्या है, पहला फंक्शन है। तो I1 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, यही तो होता है फार्मूला। चलो डी एक्स होल डी एक्स, तो ये क्या हुआ आपका, इस आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका हुआ जी एक्स और ये आपका हुआ एफ एक्स, ठीक है। तो फार्मूले पे रखते हो, चलो I1 बराबर टी इंटू ई पावर टी, क्योंकि ई पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई पावर टी ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे होल इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यानी टी का डिफ्रेंशिएशन टी के डिफरेंस से 1 होता है, तो यानी 1 इंटू ई पावर टी, ठीक है, यही तो होगा, और तो कुछ बचा ही नहीं, डी टी, यहाँ पे डी टी होगा, हाँ चलो डी एक्स लिखेंगे, एफ एक्स के फॉर्म पर डी टी होगा, क्योंकि देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है आपका टी है ना, और टी के रेफरेंस में जब इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होगा तो टी का यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, ऐसे टी का डिफ्रेंशिएशन भी 1 होगा, क्योंकि टी के रेफरेंस में हो रहा है। तो यहाँ से बचा क्या, I1 इज इक्वल टू टी इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टी का इंटीग्रेशन ऑफ ई टी ही होता है, ठीक है। अब ऐसा करो कि पुट द वैल्यू ऑफ टी, मैंने इसलिए इसको अलग अलग कर लिया कि एक जगह पे x है और दूसरी जगह पे t आता है, जैसे मैंने यहाँ पे करना शुरू किया था, तो वो सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि एक तरफ x होगा दूसरी तरफ t होगा, तो थोड़ा समझ में, क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगेगा, ठीक है, नंबर कट सकते हैं वहाँ पे, जब x का हो तो x ही सब तरफ रखो, y का हो तो y ही सब तरफ, मतलब t का हो तो t ही सब तरफ रखो, ऐसा होता है, समझ में आया, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से क्या क्या, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू रखोगे तो I1 बराबर t की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी थी, t बराबर हमने tan x से तो माना था ना, तो I1 इज इक्वल टू tan x
इंटू ई पावर tan x माइनस क्या लिखेंगे ई पावर tan x, यही तो होगा। अगर आप I1 बराबर ई पावर tan x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा tan x माइनस 1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। अरे इसी को तो हमने I1 माना था ना जी, tan x इंटू ई पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स सॉल्व करके ये आया। तो I1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 जिस पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे I1 की जो वैल्यू थी ई पावर क्या है, I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ I1, तो यहाँ पे I रखो सिर्फ, क्योंकि I1 की वैल्यू तो हम यहाँ रखे देंगे ना जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका y इंटू ई पावर tan x इज इक्वल टू I1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो आई, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन यही तो हुआ ना, ये क्या हुआ ई पावर tan x, ठीक है, tan x माइनस 1 और प्लस c, ठीक। अब क्या करो कि tan x से पूरे इसमें डिवाइड करवा दो तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ई पावर tan x कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या tan x माइनस 1 और प्लस c अपान ई पावर tan x, क्योंकि डिवाइड करवाने पे यही तो होगा, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे आएगा ई पावर tan x तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई पावर tan x जो ये वाला है, अगर इसको इधर लेके आओ तो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपका आएगा क्या tan x माइनस 1 प्लस c ई पावर माइनस tan x, ठीक है। तो ये हुआ आपका जनरल सोल्यूशन या जनरल फार्मूला, जो कुछ भी आप समझो, ठीक है। करना क्या था, कुछ नहीं, सबसे पहले cos x के फॉर्म को हमने क्या किया, हटाया, cos स्क्वायर x को हटाया। क्यों, क्योंकि हमें एक सिंपल फॉर्म में लाना है, जो फॉर्मेट क्या है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में हमें लेके आना है, समझ में आया। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स था, तो cos स्क्वायर एक्स हटाने के लिए पूरे सोल्यूशन, पूरे क्वेश्चन में क्या करो, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दो, हर जगह से हट जाएगा, समझ में आया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो बच्चा लोग करना क्या है आपको, आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, विमांस मैथ, इसलिए बार बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक इस पर ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे करके, लगभग हम सिस्टम से चल रहे हैं, सारे टॉपिक ऐड हो रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एनसीईआरटी का, 9.3 जो पार्ट वाइज है अलग अलग करके, 9.4, 9.5 का भी हम शुरू कर चुके हैं, आज पहला पार्ट, ठीक है। आपको करना क्या है, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बोर्ड के प्रिस्क्रिप्शन से भी मैं बहुत सारे टॉपिक हम ऐड करने वाला हूँ। 2-4 दिन के बाद, मतलब 2-3 वीडियो के बाद जब हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। हम लगभग 10 साल के प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड्स के मुताबिक, ठीक है। जैसे जितने बोर्ड्स में यूज होते होंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लगभग PYQ जो होगा आपका लगभग 10 सालों के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले देखो एनसीईआरटी मेन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन लगवा पाऊँ मैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आप ये 9.5 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 9.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था शायद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, वो भी मैंने एक एक स्टेप पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, आप जाके उस पर देखना, ठीक है। यहाँ से हुआ क्या कि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आप मान के चलो कि ये आपका शॉर्टकट है। अगर ये टर्म आपको याद है इतना, यहाँ से लेके ये वाला, आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट है, मंजिल पर पहुंचने का आसान रास्ता है ये। बहुत लंबा ना भी याद हो तभी आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। देखना क्या है आपको, जो dy अपॉन डी एक्स है, सबसे पहले ऐसा करो कि देखो मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का, कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म पे पहले इसको लिखो, ऐसे इस फॉर्म पे तुम इक्वेशन को बना लो किसी भी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपको IF निकालना है। IF जो होता है वो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, जो निकलता कैसा है, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक है, ये निकलता है, IF ऐसा निकलता है। फिर जनरल सोल्यूशन डायरेक्टली ऐसे कर लो, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ प्लस इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से 9.5 का पार्ट 1 हम यहाँ खत्म करेंगे। इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन है, शायद इसमें क्वेश्चन 19 तक क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 तक है इसमें, ठीक है। 12 तक तो आपको जनरल सोल्यूशन ही निकालना है, तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम 6 से लेकर 12 तक कोशिश करेंगे खत्म कर दें इसको। ये जनरल सोल्यूशन वाला जो पार्ट है हम इसको खत्म करेंगे जल्द से जल्दी, ठीक है। ये एक एक स्टेप सॉल्व है, आप इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये हटा दो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हो गई, ठीक है, हमने I1 बराबर मानना था हमें, ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया था, ये गलत है, ठीक है। इसको हटा देना और कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें सही है, खाली ये हटाना है आपको, I बराबर मानना है इसको, ठीक है। I बराबर मान लो, यहाँ I बराबर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ऐसे मानते चलना इसको, यहाँ पे लिखते चलना, और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि सारे कवर कर पाएँ जल्द से, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में और आएगी, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा। फिर जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन के, अब देखो इतना टाइम तो है नहीं कि इंटीग्रेशन कर पाएंगे, कि बोर्ड आ रहा है, ठीक है। अब और जो वीडियो ऐड होगी तो अब आपके लायक तो नहीं, लेकिन आपके जूनियर्स जो होंगे उनको काम आएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम पी वाई को जितने हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा पी वाई को हम लोग सॉल्व करें, और जो भी बच्चा को और कोई क्वेश्चन ना आता हो, इससे आप, मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में ऐड करो, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, अलग से लिख के आपका नाम लिख के सॉल्व करेंगे, कि आप, जिससे आपका भी भला हो और दूसरे लोगों का भी भला हो, ठीक है। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, चैनल का नाम है विवांश मैथ, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के भी साथ इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यू बढ़ेंगे, तभी बात होती, तभी यूट्यूब इसको पुश करेगा और आपके पास ये चैनल पहुंच पाएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग, यहाँ से एक्सरसाइज 9.5 का पार्ट 1 खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।